नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोई सव्यसाणं लक्ष्मी निवास निलयं विलीन विलयं निधाय हरिधीरम् आत्मानुशासनहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुरुभद्र स्वामी द्वारा विरचित यह आत्मानुशासन ग्रंथ हमारे सामने है। कल हमने देखा था 253 श्लोक हमने पढ़ा था और बताया था तन और चेतन की भिन्नता के विषय में कि शरीर 5 प्रकार के होते हैं, किंतु आत्मा उससे सदैव भिन्न ही रहता है। और चूँकि शरीर और आत्मा अनादिकाल से दूध पानी की तरह मिले हुए हैं फिर भी भिन्न हैं, तो बाहर में ही भिन्न दिखाई देने वाले स्त्री पुत्र मकान दुकान की तो बात ही क्या, ऐसी बात कल हमने देखी थी। आज 254 नंबर के श्लोक में शरीर से राग छोड़ने की प्रेरणा आचार्य देव देते हैं। भाई अभी इतना बता दिया है कि ये शरीर भिन्न है, मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये शरीर मुझसे भिन्न है। अनादिकाल से लेकर आज तक मैंने अनेक शरीर धारण किए, किंतु मैं शरीर रूप नहीं हुआ, शरीर आत्म रूप नहीं हुआ, ये दोनों सदैव भिन्न हैं। इसलिए इस शरीर से राग छोड़ने की प्रेरणा कहते हैं। भाई जो तेरी नहीं है उसे तो अपना क्यों मान के बैठा है? यही तो अज्ञान है, यही तेरे दुख का कारण है। भाई दूसरे का पैसा मेरा नहीं है, लेकिन हम लोग दूसरे के पैसे को देख देख के दुखी होते हैं कि नहीं होते? बताओ, आज संसार में दुख क्यों है जीव को इतना ज्यादा? पैसे वाला बनने की चाह पता है क्यों है जीव को इतना? पैसा बनाने की चाह क्योंकि दूसरे आदमी पैसे वाले दिखते हैं तो इसको तकलीफ होती है। सामने वाला लग्जरी लाइफ जी रहा है तो मैं क्यों नहीं, हम भी, समझ आया? अगर वो नहीं जी रहा हो तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। समस्या क्या है, आजकल लोग किसको ज्यादा मान देते हैं? तो पैसा उसे इसलिए नहीं कमाना कि उसकी जरूरत है, इसलिए कि दूसरे लोग कमाते हैं इसलिए मुझे भी कमाना है, देखा देखी काम करना है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ शरीर का है। शरीर के प्रति राग छोड़ने की प्रेरणा देते हैं आचार्य देव, क्योंकि अनादिकाल से ये शरीर इसके साथ में, किंतु वो तेरा नहीं है, दूसरा है। अब चूंकि पैसा तेरा नहीं है इसलिए तुझे दुखी होता है, इसलिए उसे छोड़ने की प्रेरणा देते हैं, उससे राग छोड़ने की प्रेरणा देते हैं। ऐसे शरीर ये तेरा नहीं है, किंतु तू इसके कारण से दुखी होता है, इसको देख देख के दुखी हो रहा है। ये अच्छा होता है तो खुश होता है, ये बुरा होता है तो दुखी होता है, इसको देख देख के दुखी होता है। इसलिए इससे राग छोड़ने की प्रेरणा देते हैं। इससे राग छोड़ देगा तो दुख अपने आप दूर हो जाएगा। इतनी सी बात है कि शरीर के संयोग से आत्मा की क्या दशा होती है, यह बात आगामी चल में कहते हैं। भाई ये शरीर का जो संयोग है अनादिकाल से, इससे आत्मा की क्या दशा होती है, कितना दुख होता है इससे आत्मा को, वो देखते हैं। देखो पढ़ते हैं। तब तो हम देह संयोगा जलम वानल संगमात् इति देह परित्यज्य शीते भूता शिवैषिणा। देह संग से तप्त हुआ हूँ अग्नि संग से नीर समान, अतः देह परित्याग मुमुक्षु सुख अनुभवते निज को जान। कि कल्याण के इच्छुक महामुनि देह से राग छोड़कर आनंद रूप किस प्रकार होते हैं, इसका समाधान करते हैं। जैसे अग्नि के संयोग से जल तप्त हो जाता है, वैसे मैं देह के संयोग से तप्त हो रहा हूँ, ऐसा जानकर अपने कल्याण के इच्छुक महामुनि देह से ममत्व तजकर आनंद रूप होते हैं। देह से ममत्व त्याग देते हैं, ये मेरा है ऐसी भावना को त्याग देते हैं। क्यों? कि कल्याण के इच्छुक है ना, आत्म कल्याण के इच्छुक होते हैं। कौन? दिगंबर मुनिराज। दीक्षा लिए तो मजे लेने के लिए नहीं लिए, आत्म कल्याण के लिए लिए। किसके लिए लिए? आत्म कल्याण के लिए, सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए लिए। महामुनि देह से राग छोड़कर आनंद रूप किस प्रकार होते हैं?
कैसे वहां वन जंगलों में भी इतने दुख कष्टों में भी वो आनंद रूप रहते हैं? कैसे होता है ऐसा? सर्दी में दरिया किनारे, गर्मी में पर्वत के ऊपर, वर्षा में पेड़ के नीचे ध्यान मग्न, लेकिन फिर भी आनंद में होते हैं। उनके चेहरे पर अलग ही वीतरागता के भाव, आनंद के भाव जगमगाते हैं। कैसे होता है ऐसा? कि इसका समाधान करते हैं। जैसे अग्नि के संयोग से जल तप्त हो जाता है, वैसे मैं देह के संयोग से तप्त हो रहा हूं, ऐसा जानकर अपने कल्याण के इच्छुक महामुनि देह से ममत्व तजकर आनंद रूप होते हैं। तो अग्नि के संयोग से जैसे जल तप्त हो जाता है ना, गर्म हो जाता है, वैसे ही देह के संयोग से मैं तप रहा हूं, मुझे तकलीफ हो रही है। तो ऐसा जानकर ये देह ही मेरे दुख का कारण है, ऐसा जानकर इस देह से ममत्व का भाव त्याग देते हैं। ये मेरा है ऐसी भावना त्याग देते हैं। क्यों? क्योंकि ममत्व का भाव ही दुख का कारण है, देह दुख का कारण नहीं है। अगर ये देह दुख का कारण होता तो अरिहंत भी दुखी होते, लेकिन अरिहंत दुखी नहीं होते। वे तो अतीन्द्रिय सुख का आनंद भोगते हैं, सिद्धों जैसा एकदम। उनको तो एक समय के लिए भी दुख नहीं है, अरिहंतों को एक समय मात्र के लिए भी दुख नहीं है किसी भी प्रकार का, लेकिन शरीर तो है। तो इसलिए देह दुख का कारण नहीं है। वास्तव में देह के प्रति जो ममत्व का भाव है, राग का भाव है, वो दुख का कारण है। ये मेरा है, उसके लिए दुनिया भर के कर्म करता है, इसको सजाता है, लेकिन फिर भी इसकी दशा इसके अनुसार नहीं होती, इसलिए दुखी होता है। इसीलिए दुखी होता है। ये मनुष्य की ऐसी बुद्धि है कि वो पर वस्तुओं को अपना मानता है, और अपना मानता है, उस पर अपना अधिकार जमाता है, अपने अनुसार चलाने का प्रयास करता है, किंतु वो उसके अनुसार चलते नहीं है, इसलिए दुखी होता है। ये सबसे बड़ी समस्या है, इसीलिए दुखी रहता है। अगर ये इतना समझ लें कि यहाँ प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, प्रत्येक द्रव्य अपने अपने अनुसार परिणमते हैं, कोई किसी को परिणमाने में समर्थ नहीं है, कोई किसी का कार्य करने में समर्थ नहीं है। लेकिन हमारी अज्ञानता, मिथ्या मान्यता कैसी है कि हम सोचते हैं पूरी दुनिया में चला रहा हूँ। माता पिता सोचते हैं कि बच्चों को मैं पाल रहा हूँ, बच्चे भी ये समझते हैं माता पिता नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। अनाथों से पूछ लो उनका क्या हुआ है, वो भी पलते कि नहीं पलते। प्रत्येक जीव अपने कर्म के अनुसार अपना फल भोग रहा है, आगे बढ़ रहा है, कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ जो भी उसे मिलता है वो उसके कर्म के अनुसार मिलता है, उसके कर्म से मिला है। तुम दे रहे हो, ये तुम्हारी भूल है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये मान्यता अगर छोड़ देना तो ये सुखी हो जाए। भाई मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं किसी का करता नहीं हूं, किसी का करता नहीं हूं। अरे ये जीव तो अपने परिणामों का कर्ता भी व्यवहार से कहा जाता है। वास्तव में परम शुद्ध निश्चय ने से तो जीव सदा अकर्ता है, अकर्ता। एक बार को शुद्ध निश्चय ने से भी उसे कर्ता कह देते हैं, अपने निर्मल परिणामों का कर्ता, लेकिन परम शुद्ध निश्चय नय जो है उसे जीव को अकर्ता ही कहते हैं। समझ आए? अलग अलग नय है। अशुद्ध निश्चय नय से देखा जाए तो रागादि भावों का भी जीव को कर्ता कहा है, तो वो व्यवस्था है कथन की। लेकिन वास्तव में तो ये जीव अगर अपने परिणामों का भी कर्ता हो तो आज ही सम्यक दर्शन प्रकट क्यों नहीं कर लेते? बस चलता है आपका, समय पर ही होता है, अपने आप होता है। जिस समय होना होगा तभी होगा। अगर आप कर सकते हैं तो अभी क्यों नहीं कर लेते? अभी क्यों दुखी बैठे हो? क्यों रोज रोज हम सम्यक दर्शन के विषय में सोचते हैं, आज हो जाए कल हो जाए? कर लो, आपके बस में है तो। लेकिन वास्तव में जीव करता नहीं है, जीव तो अकर्ता ही है। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। इतनी बात इसे समझ में नहीं आती, लेकिन यहाँ दिगंबर महामुनिराज जान लेते हैं कि ये शरीर जो है मेरे दुख का कारण है, इसी के कारण मैं तप्त हो रहा हूं। इसलिए महामुनि देह से ममत्व तजकर आनंद रूप होते हैं। भैया देह को तजकर आनंद रूप नहीं होते, देह से ममत्व को त्याग कर वे आनंद का अनुभव करते हैं। अब उन्हें कोई चिंता नहीं है,
उनने जान लिया कि ये देह मेरा नहीं है, तो देह नहीं है तो देह के रिश्तेदार भी मेरे नहीं है। माता पिता पुत्र मकान दुकान स्त्री सबसे संबंध छूट गया, एक शरीर से संबंध छूट गया, तो इसलिए वे अपने में मग्न होकर बैठते हैं जंगलों में, इसलिए आनंद रूप होते हैं। यही तो कारण है, इसलिए आनंद रूप होते हैं। जंगल में मुनिराज हो, मंगल स्वरूप निज ध्यावी, बैठ समीप संत चरणों में, पशु भी बैर फुलावे। सोचो, वहां जंगल में अपने स्वरूप को ध्याते, देह से ममत्व तज करके, और जंगल में भयानक सिंह आदि पशु भी बैठे होते, और जिसको देह से ममत्व वो बैठ पाएगा वहां पे शेर के सामने? घबरा के भाग जाएगा। लेकिन उन्हें देह से ममत्व नहीं है, आत्मा को शेर खा नहीं सकता और देह को खा ले तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो मेरा ममत्व तो छूट गया ना, इसलिए आनंद रूप रहते, किसी बात का कोई डर नहीं है। अब समझ आ गया? इतना सिंपल है। इस जगत में ये जीव जितने भी दुख क्लेश आदि भोगता है वे शरीर के संबंध से ही भोगता है, इसलिए मोक्षाभिलाषी जीवों को शरीर से अनुराग छोड़कर वीतराग भाव रूप आचरण करना चाहिए, जिससे पुनः शरीर का संबंध ना हो। भाई जितने भी दुख है शरीर के ही तो है, सिर दर्द, पेट दर्द, आंख दर्द, नाक दर्द, कान दर्द, ये क्या आत्मा के होते हैं कि शरीर के होते हैं? सारे रोग शरीर के, आत्मा का तो कोई रोग है नहीं। स्त्री पुत्र मकान दुकान की जो भी समस्या है, आत्मा की समस्या है कि शरीर की समस्या है? शरीर की समस्या है, शरीर के रिश्तेदार है। क्रूप होना, नीच गोत्र होना, उच्च गोत्र होना, ये सब क्या है? शरीर का है कि आत्मा का है? मतलब इस संसार में जितनी भी समस्या है सब शरीर की है, मेरा तो कुछ है ही नहीं, मैं फ्री फंड में परेशान हो रहा हूं। सोचो, दुश्मन है तो शरीर के, दोस्त है तो शरीर के, मेरा क्या है बताओ? माता है तो शरीर की, पिता है तो शरीर के, दोस्त है तो शरीर के, रिश्तेदार है तो शरीर के, मेरा क्या है? कोई नहीं है। जबरदस्ती दुखी सुखी होते रहते हैं, छोटी छोटी बात में सुख हो जाते हैं, छोटी छोटी बात में दुख हो जाता है। और वास्तव में जो इस इंद्रिय सुख दुख से परे होता है वही वीतरागी होता है, वो इंद्रिय सुख दुख से परे होता है, अतीन्द्रिय सुख का आनंद करता है, अतीन्द्रिय सुख के आनंद का वेदन करता है। देखो, मोह त्याग की प्रेरणा देते हैं हम। अभी शरीर से राग छोड़ने की प्रेरणा दी थी, राग मतलब ये अच्छा जानकर ऐसा, अब मोह त्याग की प्रेरणा दे रहे हैं। शरीर आदि के प्रति ममत्व भाव के कारणभूत महामोह के त्याग का उपाय आगामी छंद में कहते हैं, पढ़ते हैं। देखो, अनादि चै संवृत्तो महामोह हृदि स्थिता, सम्यक् योगेन येनवातस् तेषाम् ऊर्ध्वं विशुध्यति। उर्मे स्थित महामोह जो है अनादि से पुष्ट हुआ, जिनने वमन किया सुयोग से उनका ऊर्ध्व विशुद्ध हुआ। कि जिन महापुरुषों ने सम्यक योग से अर्थात स्वरूप में चित्त के निरोध रूप औषधि से अनादिकालीन कर्मों के संचय से हृदय में स्थित महामोह का वमन कर दिया है, उन्हीं का परलोक शुद्ध होता है। जिन महापुरुषों ने सम्यक योग से, वास्तविक तप से, सच्चे तप से, अर्थात स्वरूप में चित्त के निरोध रूप औषधि से, स्वरूप में चित्त मन लगाकर निरोध रूप अर्थात इच्छाओं का निरोध किया, जिन्होंने, इच्छाएं कहाँ उत्पन्न होती है? मन में। तो स्वरूप में चित्त के निरोध रूप, इच्छाओं के निरोध रूप, मन के इच्छाओं के निरोध रूप औषधि से, दवाई से, अनादिकालीन कर्मों के संचय से हृदय में स्थित महामोह का वमन कर दिया है। अनादिकाल से जो मोह स्थित था हृदय में, उस मोह का वमन कर दिया है। किससे? किससे वमन किया? इच्छाओं के निरोध रूप महा औषधि से, चित्त में, स्वरूप में, चित्त में निरोध रूप औषधि से अनादिकालीन कर्मों के संचय से हृदय में स्थित महामोह। अनादिकाल से जो कर्मों करे हैं उससे मोह हृदय में संचित है, उस मोह का क्या कर दिया है?
वमन कर दिया है उन्हीं का परलोक शुद्ध होता है। मोह का वमन जिसने कर दिया, मिथ्यात्व का वमन जिसने कर दिया, मोह माने मिथ्यात्व, मोह माने अज्ञान, वमन माने उल्टी, त्याग दिया उसको, ममत्व को त्याग दिया, ऐसा वमन कर दिया, उन्हीं का परलोक शुद्ध होता है। जिस प्रकार औषधि के योग से पेट में स्थित अजीर्ण का वमन करने वालों के रोग की निवृत्ति हो जाती है, बहुत पुराने अजीर्ण के संचय से ही रोग बढ़ता है और वह औषधि के योग से ही दूर होता है, उसी प्रकार विभावों से बड़ा हुआ कर्म विकार भी सम्यक ज्ञान से ही नष्ट होता है। औषधि के द्वारा पेट में कोई पेट खराब हो जाता है ना, अजीर्ण खराब भोजन हो जाता है, वो सब खा लेते हैं, तो इसी औषधि के द्वारा उसको उल्टी कर देना, पेट साफ के लिए बताया था ना अभी मैंने पेट साफ हो जाता है उल्टी करने से। कई बार डॉक्टर ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा खिला देते हैं जिससे उल्टी हो जाए, तो पेट में कुछ चीज जो भी खराब गया है वो सब बाहर निकल जाए, पचता नहीं है कई बार लोगों को, तो उल्टी के द्वारा वो भोजन निकाल दिया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है जो बुजुर्ग अवस्था में जीव होते हैं, उनकी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है और कोई भारी भोजन इन्होंने कर लिया हो तो उसको फिर उल्टी करवा दी जाती है, क्योंकि पेट खराब है ना, अंदर जमा हुआ है भोजन, उसको निकालना तो पड़ेगा, तो उल्टी करवा देते हैं, कुछ ऐसी दवाई दे दी जाती है उनको, तो उल्टी हो जाती है वमन, तो उससे वो रोग ठीक हो जाता है, वो अजीर्ण ठीक हो जाता है। वैसे ही बहुत पुराने अजीर्ण के संचय से रोग, वैसे ही वो औषधि के योग से दूर होता है, उसी प्रकार विभावों से बड़ा हुआ कर्म विकार भी सम्यक ज्ञान से नष्ट होता है, सम्यक तप से ही नष्ट होता है। विभावों से बड़ा हुआ कर्म विकार, विकारी भाव जो होते हैं ना, विभाव माने विकारी भाव, क्रोधादि विकारी भाव, मिथ्यात्व भाव, मिथ्या भाव, इनसे जो कर्म विकार बढ़ गया है, क्योंकि इन्हीं मिथ्यात्व के कारण से कर्म बंद होता है, क्रोधादि विकारी भावों के कारण से ही तो कर्मों का आश्रम होता है, और इससे जो कर्म विकार है वो किससे नष्ट होता है? सम्यक ज्ञान से, सम्यक तप से नष्ट होता है। बराबर है, ये सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र एक समय में ही उत्पन्न होते हैं और तप के द्वारा ही ये होता है, बिना तप के द्वारा तो सम्यक दर्शन होता ही नहीं। ठीक है, तो उसी से ये कर्म विकार भी नष्ट होते हैं, इनका वमन होता है। देखो, साधुओं को सभी पदार्थ सुख के निमित्त है, मुनिराजों की बात करते हैं, भाई जो साधु है ना मुनिराज, उनको बाहर के सब पदार्थ भी सुख के निमित्त होते हैं। ये बात आगामी छंद में बताते हैं आचार्य देव, पढ़ते देखो। महामोह का अभाव होने से मुनिराज जगत की वस्तुओं को ऐसी दृष्टि से देखते हैं कि ऐसा कौन है जो उनके लिए सुख का निमित्त न होगा, अर्थात उनके लिए सभी पदार्थ सुख के निमित्त होंगे। ये बात आगामी छंद में कहते हैं। हम लोगों के लिए तो कितने राग द्वेष है ना, ये पदार्थ अच्छा है, ये बुरा है, कोई सुख का निमित्त है, कोई दुख का निमित्त है, जबरदस्ती ही कल्पना करते हैं। यहाँ सब एक जैसे, देखो पढ़ते हैं बहुत छोटी छोटी बातें हैं, अंतिम चल रहा है बिल्कुल, 256 नंबर का श्लोक है, एकदम सिंपल पढ़ते हैं। देखो, एकेश्वरीमेकताम भिमता वातिम शरीर च्युतिम दुःखम दुष्कृति निष्कृतिम सुखमरम संसार सौख्योच्छनम सर्वत्याग महोत्सव व्यतिकरम प्राणव्ययम पश्यताम किम तद्यन्न सुखाय तेन सुखिनः सत्यम सदा साधव। हे गर्त्वजिने चक्रीसम वांछित अर्थ शरीर विनाश अशुभ निर्जरा दुखमय है सुखमय संसार सौख्य का नाश। सर्व त्याग है महामहोत्सव संग्रह प्राण त्याग समझान कौन उन्हें नहीं सुख निमित्त है साधु सुखी यह सत्य सुजान। कि जो एकाकीपन को ही एक अद्वितीय चक्रवर्ती पना मानते हैं, एकाकीपन को, एकाकीपन माने आत्मा में ही एक में एक रहना, शरीर से एकत्व बुद्धि पूरी तरह छूट जाना। जो एकाकीपन को ही एक अद्वितीय चक्रवर्ती पना मानते हैं, शरीर के विनाश को मनोवांछित पदार्थों की प्राप्ति मानते हैं, अशुभ कर्म की निर्जरा और शुभ कर्म के उदय को दुख मानते हैं।
संसार सुखों के सर्वथा परिहार को सुख मानते हैं, सर्व त्याग को महोत्सव मानते हैं और संग्रह को प्राण त्याग मानते हैं। ऐसी जिनकी दृष्टि है उन्हें ऐसा कौन सा पदार्थ है जो सुख का निमित्त नहीं होगा, अर्थात सभी सुख के कारण होंगे। इसलिए ये बात सत्य है कि साधु सदा सुखी है। कितनी बढ़िया बातें है, देखो आप। जो एकाकीपन को ही एक अद्वितीय चक्रवर्ती बना मानते, अद्वितीय माने एक अकेला, दूसरा कोई नहीं, वही एक चक्रवर्ती बना है, इसके अलावा कुछ नहीं। संसार में चक्रवर्ती को सबसे ज्यादा सुखी माना जाता है ना, क्योंकि वही इंद्र कहलाता है मनुष्य का। मनुष्य में सबसे अधिक धनवान, ऐश्वर्यवान वही तो है, जिसके आगे कोई दूसरा सिर नहीं उठा सकता मनुष्य, चक्रवर्ती। इसलिए उसकी तुलना की कि क्या कि जो एकाकीपन को ही एक अद्वितीय चक्रवर्ती पना मानता है, दूसरा कोई नहीं। वन जंगल में एकाकी रहते हो। शरीर के विनाश को मनोवांछित पदार्थों की प्राप्ति मानते हैं। शरीर के विनाश को मनोवांछित मतलब चाहिए ही यही ना, अशरीरी होना है कि नहीं होना। शरीर के विनाश को मनोवांछित मानते हैं, मतलब जो चाहिए था वो मिल गया। हम लोग तो शरीर की रक्षा के लिए क्या न कुछ नहीं करते, बताओ। मरना नहीं चाहिए, जरा जरा सी बात है, भाई ये चीज क्यों ली, अरे ये नहीं लेते तो मर नहीं जाते। किसी से कुछ कह तो दो जरा सा, तुरंत। कोरोना के समय पे कितनी मारामारी हो गई थी, मौत के डर से कांप रहे हैं लोग, जबकि मृत्यु एक सत्य है। जिस प्रकार जन्म सत्य है, वैसे मरण भी सत्य है। जिस समय होना होगा, जिस निमित्त से होना होगा, होकर रहेगा। जिस स्थान पर होना होगा वहीं होगा। इंद्र और जिनेंद्र कोई टालने में समर्थ नहीं है। को सक्कदिक बारे दुम इंदोवा तह ऋणंदोवा, कार्तिक परीक्षा में लिखा है कार्तिक के स्वामी ने। कौन को सक्कदि बारे दुम, कौन टाल सकता है। इंद्रोवा तह जिणंदोवा, इंद्र और जिनेंद्र भी टालने में समर्थ नहीं है। ऐसा जम जस्सी देशे जेड़ विहाणेण जम्मी कालम्मी, जम जस जम्मी देशे जेड़ विहाणेण जम्मी कालम्मी। जब होना होगा, जिस देश में होना होगा, जिस निमित्त से होना होगा, जिस काल में होना होगा, होगा। कोई टालने में समर्थ नहीं है, न इंद्र न ही जिनेंद्र। कार्तिक ने परीक्षा में लिखा है। जबरदस्ती ये दुखी होता है, दुनिया भर के उपाय करता है, वो उपाय योग्य है अयोग्य है नहीं सोचता, उसके लिए कितने ही कुकर्म करता है। अन्य जीवों को दुखी करके अन्य जीव की मृत्यु पर भी अपने प्राण बचाना चाहता है। अपनी मृत्यु के भय से दूसरे जीव को मार देता है। करता है कि नहीं करता। जंगल में दो लोग जा रहे हो तो एक को धक्का दे देगा शेर के आगे अपने बचाव के लिए। करता है कि नहीं करता। बंदर वाली कहानी सुनिए, एक मनुष्य और बंदर। शेर पड़ा था एक मनुष्य के पीछे। मनुष्य पेड़ तक पहुंचता है भागता भागता, लेकिन पेड़ पे चढ़ नहीं पाता। बंदर उसे हाथ दे के ऊपर ले लेता है। शेर उस बंदर से कहता है, देख खाऊंगा तो मैं जरूर, इसे नहीं तो तुझे। या तो तू इसे मत बचा या फिर तू भी जाएगा काम से, क्योंकि पेड़ वहां कभी ना कभी तो उतरेगा। इस पेड़ के आसपास तो दूसरा पेड़ है नहीं, कब तक बैठा रहेगा यहाँ। मैं यहीं बैठा हूँ नीचे डेरा डाल के। अब तो बड़ी समस्या थी, लेकिन बंदर ने उस मनुष्य को धक्का नहीं दिया। थोड़ी देर बाद वो डाली टूट गई तो बंदर दूसरी डाली पे चढ़ गया, उसको फिर से हाथ दे दिया, उसको फिर चढ़ा लिया। अब वो मनुष्य सोचने लगा, तो क्या करें, इसको तो पेट भरना है, एक ही चाहिए कोई हम दोनों में से, तो क्यों ना मैं इसे धक्का दे दूं। तो वो मनुष्य उस बंदर को शेर के आगे धक्का दे देता है। फिर भी शेर उससे कहता है, देख समझाया था ना तुझे मैंने, दोनों में से एक को खाऊंगा। तूने उसकी जान बचाई 2-2 बार, लेकिन उसने तेरे को ही डाल दिया आगे। बंदर ने कहा, कोई बात नहीं, मैंने अपना कर्म किया। उसने अपना कर्म किया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा।
बंदर कितना वेद विज्ञानी निकला, सोचो आप। और मनुष्य, लोग कहते हैं मनुष्य की बुद्धि तेज है। अपने प्राण बचाने के लिए किसी दूसरे के प्राण को जाते देखने में उसको बिल्कुल भी वो नहीं लगता कुछ। कितने दुख की बात है, सोचने वाली बात है। कहते हैं अशुभ कर्म की निर्जरा और शुभ कर्म के उदय को दुख मानते हैं, दुख। अशुभ कर्म की क्या मानते हैं? निर्जरा। भाई कोई पाप का उदय आ जाए ना तो उससे परेशान नहीं होते, उससे ऐसा मानते हैं कि ये तो मेरे पूर्व के कर्म की निर्जरा हो रही है, समता भाव धारण करते हैं उस समय में। और शुभ कर्म के उदय को क्या मानते हैं? दुख मानते हैं। पुण्य का उदय मिले, कोई वैभव मिले, प्रशंसा करे, यश मिले, मानते हैं कि भैया अच्छे कर्मों की क्या हो रही है? निर्जरा हो रही है। ये भी दुख का कारण है, क्योंकि अगर इसमें बह गए तो समस्या प्रकट हो जाएगी। संसार सुखों के सर्वथा परिहार को सुख मानते हैं, संसार सुखों के सर्वथा त्याग को सुख मानते हैं। परिहार माने त्याग करना, उसमें सुख मानते हैं, संसार के सभी सुखों का त्याग करने में। हमारे यहाँ तो जरा सा संसार का सुख मिल जाए तो ऐसे मानते हैं ऐसे जगत की निधि मिल गई हो। जरा जरा से मैं लालची है, लालची। जरा सा सुख दिखता है ना संसार सुख, जरा सा रसगुल्ला मिल जाए तो खुश हो जाता है, बाकी तो छोड़ो। खाना मिल जाए अच्छा तो सुख हो जाता है, उसे छोटी छोटी चीज में सुखी हो जाता है, खुश हो जाता है। कहते संसार के सभी सुखों को त्यागने में सुख मानते हैं, सर्व त्याग को महोत्सव मानते हैं। मुनिराज सब कुछ त्याग देते हैं, ममत्व बुद्धि भी त्याग दी देहादि के प्रति। बाहर से तो त्यागा जो त्यागा, अंतरक से भी सब त्याग दिया। और इसको क्या मानते हैं? वो महोत्सव मानते हैं। 24 परिग्रह के त्याग को महोत्सव मानते हैं, जिसमें मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये अंतरंग परिग्रह भी चले गए। और बाह्य के धन धान्य आदि तो गए जो गए। 24 परिग्रह के त्याग को क्या मानते हैं? सर्व त्याग को महा महोत्सव मानते हैं। और संग्रह को प्राण त्याग मानते हैं। यदि संग्रह किया जाए तो आत्महत्या समझते हैं उसे। दिगंबर मुनिराज सोचो, थोड़ा सा भी चीज उन्हें नहीं चाहिए, थोड़ा कुछ भी, संग्रह को आत्महत्या के समान मानते हैं, प्राण त्याग मानते हैं मुनिराज। ऐसी दृष्टि जिनकी है उन्हें ऐसा कौन सा पदार्थ है जो सुख का निमित्त नहीं होगा, अर्थात सभी सुख के कारण होंगे। इसलिए ये बात सत्य है कि साधु सदा सुखी। बताओ अब इनने माना किस किस चीज में सुख मानते हैं? भाई परिग्रह नहीं मिलता तो परिग्रह के त्याग को तो वो सुख मानते हैं, तो उनको क्या है? उससे सुखी है। समझ आया कि नहीं है? भाई देह को कष्ट होता है कि देह से तो ममत्व बुद्धि त्याग दी, देह के तो मरने पर भी उसमें क्या मानते हैं? क्या बताया था कि मनोवांछित पदार्थों की प्राप्ति मानते हैं, तो सुख का कारण हो गया। मृत्यु भी सुख का कारण हो गई। बताओ कितनी गजब की बात है। इसलिए मुनिराज सदा सुखी है। समस्या कोई भी हो वे कैसे हैं? सुखी है। कितना अच्छा श्लोक है 256, अच्छा श्लोक है बहुत। इसलिए यह बात सत्य है कि साधु सदा सुखी ही है। इस जगत में जो परिग्रह आदि दुखदायक सामग्री को ही सुख का कारण मानकर अंगीकार करते हैं, इस जगत में जो परिग्रह आदि दुखदायक सामग्री को ही सुख का कारण मानकर अंगीकार करते हैं, उन्हें अन्य दुख का कारण और क्या हो सकता है। इसलिए जो समस्त प्रपंचों से छूट गए वे ही सदा सुखी। बताओ ये परिग्रह आदि में ही सुख मानते हैं, उनके लिए दुख का दूसरा दुख का कारण और क्या चाहिए? क्योंकि यही दुख करने वाले हैं और तुमने मान रखा है इसमें सुख। भाई रस्सी को सांप को रस्सी मान ले तो उसकी क्या लीला, उसके लिए क्या कहें हम? हैं? उसको किसी और चीज की जरूरत नहीं है मृत्यु के लिए, क्योंकि उसने सांप को रस्सी समझ के उठा रखा है, अपने बैग में रख रखा है। जैसे ही बैग में हाथ डालेगा तो यह काम से, ये तो समस्या है। इसलिए जो समस्त प्रपंचों से छूट गए वे ही वास्तव में सदा सुखी। ये सारे जगत के प्रपंच जीव के लिए दुख का कारण है। जो समस्त संसारों के प्रपंच से छूट गए, समस्त प्रपंचों से छूट गए, वे ही वास्तव में सभी
पूर्ण रूप से सुखी है, सदा सुखी है। और हम सब भी इस प्रकार से जगत के समस्त प्रपंचों को त्यागें और मोक्ष सुख की प्राप्ति हो, इसी मंगल भावना से भी की बात को